अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग रिससिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे ये जिसमें हमको चेस्ट कंप्रेस करना पड़ता है और ब्रीथिंग रेसिस्टेशन। जो भी ब्रीथिंग रेसिस्टेशन क्या होता है, रेस्टोर नॉर्मल ब्रीथ आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं क्लियरनेस ऑफ एयर पैसेजेस टू द लंग्स। जो भी एयरवेज होते हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है, और रेस्टोर करना है नॉर्मल ब्रीथ। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, सीपीआर कैन रेस्टोर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन। सीपीआर से हमें क्या हेल्प मिलता है, सीपीआर जब हम देते हैं सीपीआर से हमें रेस्टोर होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो रेस्टोर होता है कहाँ से, हार्ट टू ब्रेन, हार्ट टू ब्रेन या अदर ऑर्गन्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट, जब हम देखेंगे सीपीआर में बी नेसेसरी फॉर इमरजेंसीज सच एज एक्सीडेंट, स्मोक इनहेलेशन और कार्डियक अरेस्ट। सीपीआर जो है ये बहुत ज़रूरी है किन के लिए, जैसे सच एज कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, या कोई स्मोक इनहेलेशन होता है, या किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, फॉर एग्जांपल हार्ट जो होता है वो उसका काम मतलब हार्ट काम करना बंद करेगा, तो उस तरीके से हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। अब सीपीआर क्या होता है, सीपीआर जहाँ पे अगर हम देखेंगे थ्री एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सीपीआर, ये किस पे डिपेंड करता है, सीपीआर थ्री एसेंशियल पार्ट्स जो है सीपीआर के, सी ए बी स्टैंड फॉर, अगर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, सी का मतलब कंप्रेशन होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, ए फॉर एयरवेज एंड बी फॉर ब्रीथिंग। इसमें ये तीन चीज़ें आते हैं, ये एसेंशियल पार्ट्स है सीपीआर के। सीपीआर में क्या क्या आते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन एंड ए स्टैंड्स फॉर एयरवे एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रीथिंग। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सी इज फॉर कंप्रेशन, ठीक है, सी इज फॉर कंप्रेशन। जो हम कंप्रेशन के बारे में बात करेंगे, सी के बारे में बात करेंगे, वो हम अभी जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चेस्ट कंप्रेशन कैन इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। चेस्ट कंप्रेशन हम जब देते हैं, जब आप देखोगे पेशेंट को जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे फ्लो ऑफ ब्लड होता है कहाँ से, ब्रेन टू द अदर ऑर्गन्स, ब्रेन से टू द अदर फ्लो ऑफ ब्लड होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड होती है उसमें, इम्प्रूवमेंटेशन होता है उसमें, सर्कुलेशन ऑफ इम्प्रूवमेंटेशन होता है उसमें, और कहाँ से, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। और इसमें क्या करना है, जो सेकंड पॉइंट है इसमें, सीपीआर बिगिनस विथ 30 चेस्ट कंप्रेशंस। सीपीआर में आपको कितने कंप्रेशंस देने होते हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें मतलब जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, जो ब्रीथ नहीं ले रहा होगा या पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसमें उसको हेल्प होता है, ठीक है। फॉलोवर्ड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, और इसके साथ फॉलो क्या करना है, 30 कंप्रेशंस के साथ 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ्स भी देने हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड कंटिन्यूड अंटिल द पर्सन रिकवर और मेडिकल हेल्प अराइव्स। ये जो है ये साइकिल रिपीटेड तब तक करना है हमें अंटिल द पर्सन रिकवर्स, जब तक पर्सन रिकवर नहीं होगा, या जब तक हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं आएगी। मतलब जब तक अगर मतलब सबसे पहले जब हम कॉल करेंगे इमरजेंसी को 108 में, जब तक वो हमारे पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें, या हमारे पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं आएगी तब तक हमें पेशेंट को कंटिन्यूसली ये साइकिल रिपीट करना है। अब जो इसमें देखेंगे, ए स्टैंड्स फॉर, ए क्या होता है, ए इज फॉर एयरवे, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 30 कंप्रेशंस, जब आप कंप्लीटेशन ऑफ 30 कंप्रेशंस देते हो, मतलब कंप्लीट करते हो, द पेशेंट्स एयरवे मस्ट बी ओपन फॉर ब्रीथिंग टू बी रेस्टोर्ड।
जो पेशेंट्स के एयरवेज होते हैं, जो पेशेंट के एयर जहाँ से वो सांस ले रहा है वो ज़रूरी ओपन होना चाहिए, वो मतलब मस्ट बी ओपन फॉर ब्रीथिंग, उसको ओपन रखना है हमें किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। द एयरवे मे बी ब्लॉक्ड बाय द टंग और मे बी obstructed by food और अदर फॉरेन बॉडीज। जो एयरवेज होता है, जो पेशेंट का एयरवेज होता है वो कभी ब्लॉक हो सकता है टंग से भी, या कभी फूड से भी, खाना खाते हुए कभी कार्डिक अरेस्ट आया, या खाना खाते हुए कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी सड़क पे खाना खा रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो मुंह में कुछ खाना रहता है, जिसकी वजह से ओबस्ट्रक्शंस होते हैं। किसकी ओबस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे एयरवेज होते हैं इसके ओबस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रीथ नहीं ले पा रहा है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, द एयरवे मे बी ब्लॉक्ड बाय द टंग और मे बी ओबस्ट्रक्टेड बाय फूड, हमें वो रेस्टोर करना है, हमें वो रेस्टोर करना है। अब नंबर थर्ड क्या आता है इसमें, बी स्टैंड्स फॉर रेस्क्यू ब्रीथिंग इज बिगिन आफ्टर 30 कंप्रेशंस। जब आपने रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू ब्रीथिंग किया है, आफ्टर 30 कंप्रेशंस के बाद ब्रीथिंग भी दी है, उसके बाद क्या करना है, व्हेन द एयरवेज ओपन, जब एयरवेज ओपन हो जाएंगे, दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स ब्रीथिंग इनटू द पेशेंट्स माउथ बाय फोर्सिंग एयर इनटू द लंग्स। इसके बाद जो ये प्रोसीजर होता है इसमें इंक्लूड क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है, जो हम पेशेंट को ब्रीथ दे रहे हैं इनटू द पेशेंट्स माउथ, पेशेंट के माउथ से, उसमें हमें मतलब फोर्सली मतलब ब्रीथ देना है या एयर देना है, जिसकी वजह से उसके लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या होता है, सीपीआर का। सीपीआर का प्रोसीजर होता है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कैसे सीपीआर देना है। सीपीआर अगर आपके पास पेशेंट आया है तो आपको कैसे वो हैंडल करना है, आपके पास कैसे उसको सीपीआर देना है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, प्लेस द पर्सन ऑन हिज और हर बैक ऑन ए हार्ड सरफेस। पहले आपको पेशेंट को किसी हार्ड सरफेस पे लिटाना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, गो डाउन ऑन नीज क्लोज टू द पर्सन। उसके बाद पेशेंट के नज़दीक जाना है और अपनी नीज के ऊपर बैठना है। ठीक है। वो आप इमेजेस में देखोगे कैसे हमें नीज के ऊपर बैठना है, कैसे पेशेंट को हार्ड सरफेस पे लिटाना है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लेस द पॉल्म ऑफ वन हैंड ओवर द चेस्ट। उसके बाद आपका जो हाथ का जो फ्रंट साइड होता है, एंटीरियर साइड होता है, वो आपको चेस्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखना है, बिटवीन द निपल्स, जहाँ पे स्टर्नम, मिड स्टर्नम होता है वहाँ पे रखना है, बिटवीन द निपल्स रखना है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, प्लेस अनदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। उसके बाद जो आपका दूसरा हाथ है वो आपके जो पहले हाथ के ऊपर रखना है, टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, कीप द एल्बोज स्ट्रेट। आपके जो एल्बोज है वो स्ट्रेट होने चाहिए, एंड पोजिशन द शोल्डर्स अबव द हैंड्स। मतलब जो आपके एल्बोज है बेंड नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से कंप्रेशन प्रॉपरली नहीं लगेगा पेशेंट को। आपके एल्बोज स्ट्रेट होने चाहिए ड्यूरिंग कंप्रेशन। आप वो इमेजेस में भी देखोगे मतलब कैसे हमें एल्बो स्ट्रेट रखने हैं और कैसे नहीं रखने हैं। ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, यूज अपर बॉडी वेट ड्यूरिंग द कंप्रेशन। आपको अपर बॉडी वेट जो है वो यूज करना है ड्यूरिंग द कंप्रेशन। कंप्रेस द चेस्ट, मतलब जिससे कंप्रेस पेशेंट के चेस्ट के ऊपर आएगा। ठीक है। अब अगर हम सेवंथ पॉइंट देखेंगे, टू ओपन द एयरवे, टू ओपन द एयरवे टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड। ओपन द एयरवे, आपको क्या करना है, एयरवे ओपन करना है पेशेंट का, और टिल्ट द हेड बैक, हेड को बैक करना है, एंड लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड, और चिन को फॉरवर्ड करना है। मतलब उसका मुंह आपने खोलना है, हेड को बैक करना है, चिन को फॉरवर्ड आगे करना है। इसके बाद क्या करना है, एट्थ पॉइंट, व्हेन द एयरवेज ओपन टेक ए डीप ब्रीथ। इसके जब एयरवेज ओपन हो गए तब आपको एक डीप ब्रीथ लेनी है। इसके बाद क्या करना है, प्लेस माउथ ओवर द पर्सन माउथ। अपना माउथ जो है पर्सन्स के या पेशेंट्स के माउथ के ऊपर रखना है, एंड एक्सहेल एयर इनटू द एयरवे। और इसका जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो करना है, एयर देना है। आफ्टर द फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ, जब आपका फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ होगा कंप्लीट, वॉच द चेस्ट, इफ द चेस्ट राइजेस, अगर चेस्ट में कोई हलचल हो रही है, गिव द सेकंड ब्रीथ। इफ द चेस्ट राइजेस, गिव द चेस्ट ब्रीथ। इसके बाद जो और एक पॉइंट है, इफ द चेस्ट डजंट राइजेस, रिपीट द हेड टिल्ट। इसके बाद फिर से रिपीट वही प्रोसेस करना है, हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है आगे, टू ओपन द एयरवे। उसके बाद ओपन एयरवे करना है, देन गिव द सेकंड ब्रीथ, उसके बाद सेकंड ब्रीथ देना है।
इसके बाद जो और एक नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीट 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। जब आपने 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दी है, 2 बार ब्रीथ दी है पेशेंट को, इसके बाद आपको रिपीटली कंप्रेशन देना है। जैसे आपने पहले कंप्रेस किया है उसी टाइम आप दोबारा आफ्टर जो आपने ब्रीथ दी है पेशेंट को, उसके बाद आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना है, ठीक है, रेस्क्यू आफ्टर द 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स। इसके बाद जो फाइनल पॉइंट इसमें आता है, इफ ब्रीथिंग इज एबनॉर्मल, अगर ब्रीथिंग पेशेंट की एबनॉर्मल, आपको कंटिन्यूसली चेक करना है पेशेंट को, इफ ब्रीथिंग इज एबनॉर्मल और रिस्टार्ट्स एज नॉर्मल, रिस्टार्ट्स एज नॉर्मल, अगर ब्रीथिंग, इफ द ब्रीथिंग इज एबनॉर्मल और रिस्टार्ट्स एज नॉर्मल, स्टे विद द पर्सन अनटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। अब अगर जो ब्रीथिंग जो एबनॉर्मल थी अब रिस्टार्ट्स एज नॉर्मल होने लगी है, तो स्टे विद द पर्सन अनटिल द, या स्टे विद द पेशेंट अनटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। तब तक आपको पेशेंट के साथ रहना है, तब तक आपको उस पर्सन के साथ रहना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प आएगा वहाँ, ठीक है, जब तक कोई भी मेडिकल हेल्प, क्योंकि आपने सबसे पहले पॉइंट सीपीआर में क्या करना है, अगर कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट देखोगे आप, सबसे पहले आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना है। जब तक हेल्पलाइन आपके पास आएगा, जब तक हेल्पलाइन आपके पास पहुंच जाएगी, तब तक आपको ये प्रोसीजर करना है, तब तक आपको सेव करना है, क्योंकि ये फर्स्ट एड में आता है। तब तक आपको फर्स्ट एड पेशेंट को देना है, तब तक आपको सीपीआर पेशेंट को देना है, तब तक आपको उसकी जो एयरवेज है रेस्क्यू करना है, तब तक आपको इसका जो मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन उसको रेस्क्यू करना है। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी पेशेंट होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हॉस्पिटल होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर मेडिकल स्टोर्स या कुछ और हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उससे पहले आपको ये प्रोसेस करना है जिसकी वजह से पेशेंट की जान बच सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की मतलब ब्रीथिंग आप रेस्क्यू कर सकते हो, जिसकी वजह से पेशेंट का जो एयरवेज है वो आप रेस्क्यू करोगे, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन रेस्क्यू करोगे, जब तक आपके पास कोई हेल्थ कोई मेडिकल हेल्प अराइव्स ना हो। ओके, थैंक यू।